देखिए वो जाएंगे, वो गई नहीं है, उनको भेजा गया है, उनको भारत से भेजा गया है कि भारत का मीडिया जो चाटुकार मीडिया है कि वो इसराइल चला जाए और हिंदुस्तान के जितने मुद्दे हैं वो सब दब जाए, वरना वहाँ युद्ध, ये कहते हैं हम युद्ध कवर करने गए। अगर मैं एक घर में जाऊं, दो घरों की लड़ाई और एक घर की मैं बात दिखाऊं, एक घर में रहूं दूसरे घर परिवार की तरफ ना जाऊं, तो इसे कवर करना नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि एक व्यक्ति का पक्ष लेना। तो ऐसे ही है, फिलिस्तीन ये जा नहीं सकते तो ये इजराइल गए हुए हैं और इनको जो है 2 लाख रुपए का ये वीज़ा लेकर के इजराइल गए हैं। इनके पास 1500 रुपये का नहीं थे मणिपुर जाने के लिए, ये मणिपुर नहीं जा पाए, इजराइल चले गए। ये नोएडा से उठकर ये रामलीला मैदान दिल्ली नहीं जा पाए 1 अक्टूबर को। उस दिन क्या कारण था कि इन्होंने पूरा ब्लैक डे करा, जो देश के सबसे बड़ी रैली हुई थी मजदूर उसकी कर्मचारियों की, उसको क्यों इन्होंने कवर नहीं किया? क्या इनसे कोई सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। जान पे खेल के गए इजराइल। कौन कह रहा जान पे खेल के गए? वहाँ होटलों में रह रहे हैं, वहाँ की सरकार ने होटल इन्हें प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये तो वहाँ एक ड्रामा कर रहे हैं, ये वहाँ की रियलिटी नहीं दिखा रहे, ये फेक न्यूज़ बना बना के हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं, जिसका उसे फैक्ट चेक जो बोलते हैं वो विदेशी लोग उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं और भारत की छवि ये खराब करा रहे हैं। क्या फायदा होगा इनको दिखा के बेकार चीज? इनको ये फायदा होगा कि भारत सरकार ने इन्हें प्रायोजित किया है ताकि भारत की जो समस्याएं हैं आम नागरिकों, भारत के नागरिकों की, वो ना दिखा पाए, उन पे कोई बात ना हो पाए। जैसे भारत का अभी मुद्दा है, एक तो है सबसे पहला पेंशन का, पुरानी पेंशन का है कर्मचारियों का, तो उस पर कोई बात ना हो, उस पर कोई जनता को पता ना चले, तो जनता वहां लगी रहे। दूसरा, चुनाव आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना है, तो वो हिंदू मुस्लिम का एक इन्होंने एंगल बना दिया, फिलिस्तीन का और इजराइल का। उस मुद्दे पे इन्होंने वहां फैला रखा है कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इस पे लगे हुए हैं। सच्चे पत्रकार हैं बिल्कुल। देखिए अगर सच्ची पत्रकार थी, मैं मानता हूँ देश की पत्रकार है, सच्ची पत्रकार है, तो मणिपुर क्यों नहीं गई? मणिपुर के मुद्दे पर क्या इनका वो है स्टैंड, वो क्लियर कर दे। सच्चे पत्रकार का मतलब होता है कि देश की जनता की आवाज उठाना, ना कि सरकार की चाटुकारी करना। और जो सरकार की चाटुकारी करेगा वो पत्रकार हो नहीं सकता। जिस दिन भी कोई पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करने लग जाता है, उस दिन उसके अंदर से पत्रकार मर जाता है। तो इनका पत्रकार मर चुका है, ये सिर्फ इन्हें चाटुकार, पत्रकार कहना इनको पत्रकारिता का अपमान है। अपमान है पत्रकारिता, अपमान है पत्रकारिता का। देख नहीं लग रहा रिपोर्ट में आगे इजराइल की क्या क्या दिखा रही, पल पल के ट्विटर पे हर सेकंड अपडेट कर रही हो। देखिए अपडेट तो तुम भी यहाँ बैठ के कर सकते हो, वो उसे अपडेट करना नहीं कहते। अपडेट करना उसे कहते हैं कि आप मणिपुर की बेटियों को दिखाते, आप भारत के कर्मचारियों को दिखाते। भारत में मुद्दा है जैसे अभी जातीय जनगणना का चल रहा है, कि उसे क्यों नहीं दिखा रहे? देश अपनी बात कर रहा है, देश की आम जनता अपनी बात कर रही है कि हमारी गिनती करो, सरकार से मांग कर थोड़ी दिखाएगी, आप लोग बांट रहे हैं जाति का जनगणना। क्यों बंटवारा क्या हो जाएगा? अगर आप मुझे बता दो कि मेरे परिवार के 500 आदमी हैं, तुम्हारे परिवार के 400 आदमी हैं, इसके परिवार के 1000 आदमी हैं, तो इससे बंटवारा कहाँ हो गया? रहना तो यही है। लेकिन अगर इसके 1000 आदमी हैं और तुम्हारे 500 आदमी हैं, तो इसको 1000 के हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी, आपको 500 के हिसाब से मिलेगी, हम 200 हैं तो हमें 200 के हिसाब से मिलेगी। तो वो जो सरकारी योजनाओं की फैसिलिटी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब सरकार को ही पता नहीं कि इसके 1000 हैं, आपके 500 मेरे 200 हैं, तो कैसे सरकारी योजना हम तक पहुंचेगी? वो नहीं पहुंचेगी, वो सरकारी योजना कागजों में रह जाएगी। बांटवारा नहीं चाहते ना मोदी जी, सबको हिंदू बना के एक साथ रखना चाहते हैं, आप लोग बांट जाती हैं। मोदी का खुद को पता नहीं वो क्या कह दे। अभी उसने कहा था कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, तो एक रिलीजन है, और आप उसे बार बार हिंदू कहते हो। हिंदू कहाँ है? कौन है हिंदू? जब हमारे साथ कोई अत्याचार होता है तब हम हिंदू नहीं रहते, तब हम जाति में आ जाते हैं, और जब आपको वोट चाहिए तो हम हिंदू हो जाते हैं। तो ऐसे हिंदू होने से अच्छा है हम अपनी जाति में ही रहे। 100 करोड़ जो हिंदू हैं जो इजराइल के साथ हैं, आप किसके साथ हो? कौन है जात, कौन है उसके साथ? इजराइल में 100। मैं यहाँ बैठ के कह दूं कि मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके साथ हूँ, इससे क्या हो रहा है? जो इजराइल के साथ है वो वो वीजा लेकर के इजराइल चला जाए, जो फिलिस्तीन के साथ है वो वीजा लेकर फिलिस्तीन के साथ वहां चला जाए, और वहां जाके लड़ो। यहाँ बैठ के अपने देश में जो हम नफरत फैला रहे हैं ये ना फैलाएं। ताऊ किसके साथ है? ताऊ किसके साथ? मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी जनता के साथ हूँ। तो आधी जनता तो कह रहा है ना वहाँ है, कोई जनता नहीं कह रही, कुछ लोग हैं जो प्रायोजित हैं सरकार के, वो लोग कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। कौन लोग? वो लोग कौन है फिर? सरकार के प्रायोजित लोग हैं, जिनको सरकार ने प्रायोजित कर रखा है कि भारत की समस्याएं ना उठ पाए, वो लोग हैं।
बाकी नहीं है। जिनको एक चीज बताओ, एक कहावत है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। हमारा देश भुखमरी में मर रहा है। हम 120 देश में 111 या 17वें नंबर पर पहुंच गए। हमारा देश भुखमरी में नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इनसे भी नीचे जा चुका है। वो नहीं दिखाएंगे। उसे वो दिखा दिया तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि सरकार नालायक सरकार है। उसे नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि हमारा यूथ कैसे सड़कों पर घूम रहा है बेरोजगारी में। वो नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि हमारी बेटियां कैसे नंगी घुमाई जा रही हैं। वो नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि देश का कर्मचारी किस तरीके से सड़कों पर है अपने अधिकारों के लिए। नहीं दिखाएंगे। आतंकी हमला दिखा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल दिखा रहे हैं। आतंकी कौन सा हमला दिखा रहे हैं? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। बता किसी एक मीडिया ने दिखाया हो कि भारत का पहला अग्निवीर अमृतपाल सिंह पंजाब का शहीद हुआ है, जिसको हमने पहले ही कहा था कि ये अग्निवीर कोई योजना नहीं, ये सेना को बर्बाद करना और हमारे बच्चों का अपमान करना है। हमारा एक बेटा पहला अग्निवीर शहीद होकर के आया और उसे आर्मी की गाड़ी तक भी छोड़ने नहीं आई, प्राइवेट एम्बुलेंस से आए। उसको सैनिक सम्मान से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसे सलामी नहीं दी गई, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो क्या है ये अग्निवीर? क्यों मेरे देश के सैनिकों का अपमान करते हो? क्यों भारत की सेना का अपमान करते हो? कहाँ है मोदी जी का राष्ट्रवाद?